नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज विश्वकर्मा अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइस में पार्ट 6 के बारे में। पार्ट 6 में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पासे के रिक्त सतहों को भरना। ठीक है, यानी पासे की कुछ आकृतियां दी होंगी, ठीक है, जिनमें से एक पासे में दो सरफेस पे अंक लिखे होंगे और एक सरफेस पे क्वेश्चन मार्क का निशान बना होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन मार्क वाले निशान पे हमसे पूछेगा कि इस सरफेस पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, ठीक है, इसे हम कहेंगे रिक्त स्थान भरना। ठीक है, तो आइए हम पहले इसको समझ लेते हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तीन प्रारूप दिए गया है, एक ही पासे के तीन प्रारूप को दर्शाया गया है। ठीक है, एक में दिया है क्वेश्चन मार्क, दो में हमें सतहों को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें और इसमें हमें सतहों को दिखाया गया है, तो हम इससे बहुत ही अच्छे से हम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, परंतु निकालने के बाद हमें फिर ओपन डाइस का एक डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, ओपन डाइस के डायग्राम बनाने के उपरांत फिर हम उसे आसानी से क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, पर कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, हम इसे भी बहुत आसानी से, बहुत सहजता से हल करेंगे। ठीक है, तो आइए विलंब न करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ऐसे कठिन क्वेश्चनों को हम आसानी से कैसे लगाएं। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि दी गई एक पासे की तीन आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा। पूछ रहा है कि दी गई आकृतियों में प्रश्नवाचक के चिन्ह का जो है यहाँ पे क्या मान होगा, यानी कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं कि इन सरफेसों को लोगे हम जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया है उस सरफेस को हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम इन दो पासे को लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इनमें से पहले कॉमन कौन सा अंक है। कॉमन हमें कौन सा अंक मिल रहा है? कॉमन का मतलब कि ऐसा अंक जो इस पासे में भी हो और इस पासे में भी हो। ठीक है, उसे हम कॉमन अंक कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन जो है हमें 4 दिखाई दे रहा है। कॉमन जो 4 दिखाई दे रहा है, यानी 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। ठीक है, तो हमने इससे पिछली वाली क्लास में और इससे पिछली वाली क्लास में भी पढ़ा था कि जब हमें कॉमन सरफेस मिल जाए तो हम या घुमा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हो सकता है कि हमें इसका आंसर मिल जाए। आइए हम घुमा कर देखते हैं। तो जब क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं यहां से, तो हमें मिल 4, 4 के यहां से फिर आ गया 2, 2 के यहां से आ गया 5। ठीक है, फिर इसको हम जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अगर 4 के विपरीत की बात करें तो 4 का विपरीत वह अंक होगा जो इसमें हाइड हो, जो इस चित्र में हाइड हो। तो इस चित्र में हाइड कौन है? एक हाइड है। ठीक है, एक यहाँ पे दिया है, तो इसमें की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा हमें नहीं दिखाई दे रहा है? एक नहीं दिखा रहा है। तो 4 का जो विपरीत होगा 1 होगा और 1 का विपरीत जो होगा 4 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि ये हल हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये अभी हल नहीं हो सकता। एक पड़ाव हमें और पार करना होगा और हमें उस पड़ाव को हम क्या करना होगा कि हमें पासे के 6 सरफेस को देखना होगा, यानी हमें एक ओपन डाइस बनाना होगा, खुला पासा बनाना होगा। जब हम खुले पासे का एक चित्र बना देंगे और बहुत ही से सहजता से हम लगा देंगे। ठीक है, तो आइए एक खुले पासे का हम चित्र बनाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया, ठीक है, खुले पासे का 1 2 3। हमें इसमें 4 डब्बे होने चाहिए। ठीक है, एक डिब्बा ऊपर रहेगा और एक डिब्बा नीचे रहेगा। ये हमारे होगा एक पासे के 6 सरफेस। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 का विपरीत 1 है। ठीक है, 4 का जो विपरीत है वो क्या है? 1 है। ठीक है, 4 का विपरीत जो है 1 है। ठीक, अब क्या कर रहा है कि पहले तो ये जान ले कि हम जब इस पासे में भरेंगे, इस पे तो हम लिख देंगे इस पे। ठीक है, 4 हमने लिख दिया ऊपर, हमेशा ये 4 को पहले लिखेंगे। ठीक है, जो 1 इसका आएगा विपरीत उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम लिखने का प्रयास करेंगे, जब इसको हम लिखेंगे तो हमेशा जो है राइट साइड से भरेंगे, राइट साइड से भरेंगे। ठीक है,
राइट साइड से भरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट साइड से भरना स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड से हम भरेंगे तो पहले 2 को लेंगे, तो 2 यहाँ पे ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद 2 का विपरीत कौन है? 6। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ से तीसरा डब्बा 1 2 3, तीसरे डब्बे पे हमेशा विपरीत सतह होती है। तो तीसरे डब्बे पे कौन हो जाएगा? 6, क्योंकि 2 का विपरीत 6 है। अब क्या करेंगे, फिर हम राइट साइड से भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 5। अब 5 के यहाँ से 3 डिब्बा देख लेंगे, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा, तो आ गया 3। तो हो गया 5 का विपरीत 3। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि अब हमें इस पासे को लेना पड़ेगा और हमारा क्वेश्चन इसी में हल हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है इसी में मिलेगा, इसी में। ठीक है, इसी में। आइए हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 5 के यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, 5 के यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा आंसर जिस पे आके ये सुई रुकेगी, जहां पे ये आके रुकेगा वहां पे हमारा वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए जब हम 5 के यहां से घुमाते हैं, 5 के यहां से, तो जब 5 के यहां से घुमाएंगे तो मिला 1, अब बगलिए में मिल गया 6। ठीक है, कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ से 5 के यहाँ से अगर बाई द वे घुमा रहे हैं तो एक सरफेस नीचे आ गया और एक सरफेस, हमें 3 ही सरफेस वाला दिखाना है तो 3 सरफेस दिखाएंगे। तो यहाँ पे आ गया, अगर हम यहाँ ले लिए 3 पे ले लिए तो बीच में वो छूट जाएगा। ठीक है, तो हम 3 ही पे घुमाएंगे। तो यहाँ से 1 2 3, तो इसका यहाँ पे क्या भराएगा? 6 भराएगा। क्या भराएगा? 6। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, इस पासे में जो दिया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक होगा? 6 होगा। को ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और सहजता से हम समझेंगे और आसानी से हम क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये आरपीएससी 2012 में पूछा गया बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था और हमने सुंदर तरीके से लगाया भी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दी गई एक पासे की 3 आकृतियों में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा? ठीक है, प्रश्नवाचक का जो चिन्ह का जो निशान दिया है इसके स्थान पे कौन सा अल्फाबेट आएगा? ठीक है, कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, तो हमने इसके जो पहला क्वेश्चन है हमने उसमें सीख चुका है कि क्या करना है। तो हमें इसमें कॉमन सरफेस ढूंढना है। ठीक है, तो कॉमन हमें सरफेस डी मिला है तो डी के यहां से हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जब क्लॉकवाइज घुमाए तो हमें मिला डी, इसके बाद मिला बी, इसके बाद मिला ई। ठीक है, अब हम डी के यहां से फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें मिला डी, अब फिर हो गया एफ, अब फिर हो गया सी। ठीक है, अगर इसकी बात करें, डी के विपरीत की बात करें तो डी का विपरीत इनमें से हाइड सरफेस होगा। तो आइए देखें कि इसमें से कौन नहीं दिख रहा है? बी सी डी ई एफ, ए हमारा गायब है। ठीक है, ए इसमें होगा, देखिए ए यहाँ पे दिया है। ठीक है, ए हमारा गायब है तो डी का जो विपरीत होगा ये ए होगा। ठीक है, अब हम ओपन डाइस का एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, ओपन डाइस का फिगर बना के हम इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम चित्र को बनाते हैं एक ओपन डाइस का। यहाँ पे हमने बना लिया। ठीक है, एक हमको ऊपर बनाना होगा आकृति और एक बनाना है नीचे। ये हमारे एक पासे के 6 प्रारूप हो, अरे 6 सतहें हो गए। ठीक है, सॉरी 6 सतहें हो गई, एक सतह 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से डी है ना, तो पहले डी लिख ले, पहले विपरीत सतह को फर्स्ट वाले से लिख, तो डी का विपरीत ए है। ठीक है, डी का विपरीत हमने ए लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब इनको भरना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा हम राइट साइड से भरेंगे, यानी राइट साइड से हमेशा भरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बी का विपरीत एफ है, बी का विपरीत जो है एफ है। ठीक है, तो एफ हम तीसरे नंबर पे यहाँ पे 1 2 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, अब हम ई का, हमें पता है कि ई का जो विपरीत है वो सी है।
ठीक है। ई का विपरीत हमने सी कर दिया, हमें पता है कि ई के यहाँ से हमके तीसरा डिब्बे पे जो आएगा वो विपरीत हो जाए, 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे हमने सी लिख दिया, विपरीत हो गया। हम पासे के 6 सतहों को भर चुके हैं। अब क्या है, हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। आइए हम ढूंढते हैं। क्या कर रहा है कि ए दिया है, तो हम ए के यहाँ से उठाएंगे, हम ई के यहाँ से भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए के यहाँ से उठाएंगे तो ए जो है, देखिए ए यहाँ पे है, ठीक है। तो ए दिया है, ए दिया है, हम ई के यहाँ से उठा लेते हैं। तो ई के यहाँ से उठा लेंगे तो हमको फायदा रहेगा। अब फायदा कैसे होगा, देखिए हमको आसानी हो जाएगी। ई के यहाँ से उठाएं अगर हम, तो ई के यहाँ से उठाएंगे तो ए भेटाएगा, ए के बाद भेटा जाएगा एफ। हमको आसानी हुई कि नहीं उठाए हुई। अब हमको जब अगर ए के यहाँ से उठाते हैं, ए के यहाँ तो हमको दिक्कत होती है, ठीक है। ए के यहाँ से उठाते तो ए उठाते, फिर एफ उठाते, फिर ई आ जाता, तो वो कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा इसमें सहजता है, ये देखिए हमको आसानी से दिख जा रहा है, ठीक है। ए के यहाँ से उठाते हैं तो हमको फिर घूमना पड़ता, तो हम ई के यहाँ से उठाते हैं, तो ई के यहाँ से उठाते हैं, तो ई के यहाँ से उठाएं तो ए भेटा गया, कन्फर्म ए भेटा गया। इसके बाद भेटाएगा एफ भेटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर है। ये एसएससी 10+2 2011 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और हमने लगाया भी शानदार तरीके से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हम मात्र कुछ सेकंड के अंदर लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया किस तरह हल हुआ। आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को हम लगा कर देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सरलता से हल करें। आप इसी में साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और आप एकदम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत चुटकी बजाते आप हल कर देंगे, चुटकी बजाते हल कर देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो पासे की उपरोक्त स्थितियों के आधार पर क्वेश्चन के चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जो बनाया है, ये पूछ रहा है कि इसके जगह पे कौन सी संख्या लिखी जाएगी, ठीक है, कौन सा अंक लिखा जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि इसमें से हमें कॉमन सरफेस ढूंढना है, ठीक है। कॉमन सरफेस वह सरफेस होगी जो दोनों में दिखाई दे। तो दोनों में कौन सी अंक दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 के यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो हम 2 मिल गया, 4 मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। यहाँ से हमें 2 मिला तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 2 मिल गया, 1 मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम विपरीत देखेंगे, 2 का विपरीत कौन है, तो विपरीत वह संख्या होगी जो इसमें न हो। तो इसमें कौन सी संख्या नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है। तो 6 हमारी विपरीत संख्या हो जाएगी, 6 क्या होगी, विपरीत संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आइए एक हम ओपन डाइस का चित्र यहाँ बना लेते हैं, और क्वेश्चन का हम आंसर बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 डब्बे हमको यहाँ पे चाहिए, 4 डब्बे हमने बना लिया, 1 डब्बा ऊपर चाहिए, 1 डब्बा नीचे चाहिए, ठीक है, हमने बना लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि हमेशा ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 2 का जो विपरीत होगा ये 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, ठीक है। ये राइट साइड से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 4 का जो विपरीत होगा 1 होगा, और 3 का विपरीत जो होगा 5 होगा, ठीक है, 3 का विपरीत जो होगा 5 होगा। तो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लिखा है, 6 लिखा है, आप क्वेश्चन मार्क के जगह पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो हम 1 के यहाँ से चलना स्टार्ट करें, ठीक है। तो 1 के यहाँ जब चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से 1 के यहाँ जब चलना स्टार्ट करें तो 1 भेटाया, 3 भेटा गया, 6 भेटा गया। तो हमारा जो यहाँ पे होगा क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो 3 का मतलब कि ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी जो हमारा सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, ठीक है, ये 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है
सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। ठीक है, पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले दिन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूछ रहा है कि जो प्रश्न वाला चिन्ह का जो निशान बना है यहाँ पे कौन सा दिन आएगा। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हम लगाएंगे भी शानदार तरीके से। ठीक है, आइए देखें कि पहले हमको इसमें से कॉमन सरफेस ढूंढना होगा कि कॉमन सरफेस कौन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रविवार 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 हमें कॉमन सरफेस मिल रहा है, तो रविवार के यहां से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो रविवार, ठीक, इसके बाद आया मंगलवार, इसके बाद आया गुरुवार। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां से करेंगे रविवार के यहां से जब घुमाएंगे तो रविवार, इसके बाद आएगा बुधवार, इसके बाद आएगा शुक्रवार। ठीक है, अब इसका जो विपरीत होगा वो इसमें जो हाइट है वो हमें इसका हो जाएगा, तो इसमें कौन सा है हाइट, सोमवार, तो यहाँ पे हो जाएगा सोमवार। ठीक है, रविवार का जो विपरीत होगा ये सोमवार होगा। ठीक है, तो आइए एक हम ओपन डाइस का चित्र यहाँ पे बनाते हैं और इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को बहुत ही सहजता से हल कर देंगे। ठीक है, इसमें हमें 4 डब्बे चाहिए, एक डब्बा ऊपर चाहिए और एक डब्बा नीचे चाहिए। ठीक है, हमेशा ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो रविवार के जो नीचे होगा ये हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। ठीक है, रविवार का जो विपरीत है ये सोमवार हो जाएगा। हम लिखना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से जब लिख रहा है तो मंगलवार यहाँ पे हो जाएगा, मंगलवार के विपरीत जो होगा बुधवार होगा, बुधवार होगा, गुरुवार यहाँ पे हो जाएगा, गुरुवार के विपरीत की बात करें तो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि एक हमें पासे के 6 सरफेस पता चल गए, अब हमको इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम आइए सोमवार के यहाँ से या तो चल सकते हैं या गुरुवार के यहाँ से चल सकते हैं। तो अगर हम गुरुवार के यहाँ से चले, ठीक है, तो देखिए गुरुवार के यहाँ से हम चल रहे हैं, गुरुवार कहाँ गया, गुरुवार, तो गुरुवार के यहाँ से चलेंगे तो सोमवार और फिर कह रहा है चले क्लॉकवाइज, तो गुरुवार के यहाँ से चले तो सोमवार और फिर यहाँ पे आ गया बुधवार। ठीक है, बुधवार आया ना, गुरुवार, गुरुवार से जब हमने चलना स्टार्ट किया तो सोमवार मिल गए और फिर बुधवार, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर होगा, कौन सा होगा, बुधवार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला स्थान का नाम क्या होगा, यानी जो प्रश्न चिन्ह का जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है इस पे कौन से स्थान का नाम आएगा। ठीक है, तो आइए हम लगाते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सा हमें कॉमन सरफेस मिल रहा है। तो पेरिस, पेरिस, देखिए पेरिस पहले ही मिल गया। ठीक है, तो पेरिस के यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो हमें पेरिस, पेरिस, इसके बाद क्या आ रहा है टोक्यो, इसके बाद क्या आ रहा है दोहा। ठीक, अब पेरिस के यहाँ से फिर हम क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो यहाँ पे हो गया पेरिस, इसके बाद हो गया दुबई, इसके बाद हो गया सिंगापुर। ठीक है, अब इसके विपरीत, पेरिस के विपरीत की बात करें तो हमें कौन सा इसमें जो एक शहर है इसका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कौन सा है, कलकत्ता, कलकत्ता।
कलकत्ता का नाम नहीं दिखाई दे रहा, तो पेरिस का विपरीत कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ओपन डाइस का एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, ओपन डाइस का हम एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, और हम एक ऊपर का बनाएंगे और एक नीचे का बनाएंगे, और बीच में हमें 4 डब्बे चाहिए। हमने 4 डब्बा बना लिया। अब पेरिस का जो विपरीत होगा, पेरिस का जो विपरीत होगा ये होगा कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, पेरिस का जो विपरीत होगा वो कलकत्ता हो गया। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया, हमने लिख लिया। अब हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड से जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो टोक्यो का विपरीत क्या हो जाएगा, टोक्यो का विपरीत दुबई हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो का विपरीत दुबई हो गया। अब दोहा की विपरीत की बात करें तो दोहा का जो विपरीत होगा ये होगा सिंगापुर होगा। ठीक है, क्या होगा, सिंगापुर, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर हो गया। तो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंगापुर से चले कलकत्ता, कलकत्ता से कहाँ जाएंगे। तो हम सिंगापुर से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिंगापुर हमारा ये हो गया। अब जब सिंगापुर से हम चले कलकत्ता, सिंगापुर से चलना स्टार्ट किए कलकत्ता, यहाँ आके ये तो कोनो खनवे नहीं है। तो हमने इसके पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था कि हाई जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे जो एक सरफेस है हम इसे बना लेते हैं इस टाइप की कुछ, यहाँ पे जो एक सरफेस है। ठीक है, तो जब पासा जब क्लोज होगा, ये जब ओपन डाइस जब बंद होगी, जब पासा बनेगा तो ये जो सतहें हैं आपस में चिपकेंगी, ये वाली सतह से चिपकेगी। तो जब चिपकेगी तो हाई और हाई पड़ोसी होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना पड़ोसी। तो इस सतहिया उठ के यहाँ पे आ जाएगी, तो टोक्यो यहाँ पे आ जाएगा और सिंगापुर चल जाएगा यहाँ, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। ठीक है, अब हो गए पड़ोसी। अब आप कह सकते हैं कि ये पड़ोसी हैं, हाइयो पड़ोसी हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोक्यो, क्योंकि हमने सिंगापुर घूमा, फिर कलकत्ता घूमा, और जब यहाँ घूमे आए तो ये हो गया टोक्यो। टोक्यो पे में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो टोक्यो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला अक्षर ज्ञात करिए। यानी जो पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। ये IGNOU B.Ed 2015 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम इसको लगाते हैं कि ये क्वेश्चन हम आसानी से कैसे लगाएं। ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें हमें 2 सरफेस कॉमन मिल रही है। ठीक है, 2 सरफेस कॉमन मिल रहे हैं तो कठिनाइयां भी दिक्कत होगी। इससे पहले बस हमने वर्ड सरफेस वाला देखा था, तो आइए हम इसको निकालते हैं। हमने इसके पिछली वाली कक्षा में पढ़ा था कि जब 2 सतहें समान हो तो इसमें जो है हाइड वाली सतहें इसके विपरीत हो जाएंगी। जो 2 सतहें समान है उसके हाइड वाली सतहें विपरीत हो जाएंगी। तो हम P के अगर विपरीत की बात करें तो P का विपरीत सीधे सीधे R हो जाएगा। ठीक है, P का विपरीत जो होगा सीधे सीधे R हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, Q की बात करें और S की बात करें तो इसका विपरीत जो होगा U होगा और T होगा, क्योंकि U और T हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो Q और S का जो ये कॉमन सरफेस है इसका विपरीत U और T हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक पासे का हम चित्र बनाते हैं ओपन डाइस, और इसके माध्यम से हम इसे हल करते हैं। ठीक है, हमने एक पासे का यहाँ पे चित्र बना लिया, और हमने क्या कर दिया कि हमने यहाँ पे लिख दिया P लिख दिया, और इसका विपरीत जो है R है। ठीक है, अब हम राइट साइड से चलना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से जब चलेंगे तो इसको हम अलग अलग करते रहें। ठीक है, इसको हम अलग अलग कर दें या एक ही कर दे रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो हम ले रहे हैं Q को लिख ले रहे हैं पहले। तो Q का विपरीत जो होगा, Q का जो विपरीत होगा वो T हो जाएगा।
मान लीजिए टी ए ले रहे हैं, ठीक है, या यू ले रहे हैं, टी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना, दोनों हो जाएगा। एस की बात करें तो एस का जो विपरीत होगा वो यू और टी फिर हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो गया विपरीत। अगर हम इसके अलग अलग बात कर दें, अगर यहाँ पे क्यू और यस कर दे तो यू हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। क्यू का भी विपरीत यू और टी होगा, हाइट सरफेस होगा। एस के भी विपरीत बात करें तो यू और टी वो भी हाइट सरफेस होगा। तो हमने इसे दर्शा दिया। अब क्या समस्या फंस रही है कि जब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा आंसर इसमें मैच नहीं करेगा, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। दो और ऐसे हमें पासे बनाने पड़ेंगे जिसमें इसको अलग से दर्शा दें, यू को अलग से दर्शा दें, टी को अलग से दर्शा दें। तो हम अलग अलग करके एक पासे को बनाते हैं। तो आइए हम एक पासे को बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पासा हमने बनाया, इस पे हमने खाने बना दिए 4 यहाँ पे हमने बना दिया। तो हम यहाँ पे क्यू कर दिए और यहाँ पे एस कर दिए और हमने यहाँ पे यू कर दिया, यहाँ पे टी कर दिया और यहाँ पे पी कर दिया और यहाँ पे आर कर दिया। एक पासा का ओपन डाइस का चित्र हम और बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यू कर दिया, यहाँ पे यस कर दिया, यहाँ पे टी कर दिया, यहाँ पे यू कर दिया और यहाँ पे आर, यहाँ पे पी कर दिया और यहाँ पे आर कर दिया, ठीक है। हमने कुछ इस प्रकार से चित्र बना लिया। अब हम क्वेश्चन को शायद हल करें तो हल हो जाए। आइए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग इसे बना दिया, अलग अलग दर्शा दिया। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या कर रहा है कि टी के यहाँ से जब यू के यहाँ गया, फिर यू के यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, तो हमें सरफेस कौन सी मिल गया, तो हम टी के यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टी के यहाँ से अगर हम चलें तो टी के यहाँ से अगर हम चलेंगे तो क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है। तो हम जब टी के यहाँ से चलेंगे तो यू मिला और फिर मिलेगा आर, ठीक है। जब घड़ी की दिशा में हम चलेंगे तो यहाँ से हम इस तरह चलेंगे ना, इस तरह, तो हमें क्या मिला, टी, अब मिला यू, अब मिला आर, ठीक है। तो हमें एक मिल गया आर, ठीक है, एक मिल गया हमें आर। अब क्या होगा कि हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है। यहाँ से हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, चाहे टी के यहाँ से चले और चाहे यू के यहाँ से चले। तो जब हम टी के यहाँ से चलेंगे या यू के, हम यहाँ से टी के यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो हम यहाँ से यू के यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यू के यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि आर मिलेगा और क्या मिलेगा, क्यू। यहाँ पे एक सरफेस जो हमें हाइड है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा और यहाँ पे यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमें क्यू। इसके जो यू का जो पड़ोसी होगा क्यू होगा, तो एक सरफेस हमें मिल गया क्यू, ठीक है। क्यू मिल गया, ठीक है। क्यू मिला, सही है, नहीं सही नहीं है। हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, जब हम क्लॉकवाइज यहाँ से घुमाएंगे तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यू के यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, हम टी के यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जब यू के यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ से हमारा एक खाना यहाँ बन जाएगा, तो हमारा यू हो जाएगा, अरे क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्यू हो जाएगा। तो हम यू के यहाँ से क्यू और फिर पी, ठीक है, हम पी आ जाएगा। तो हमारा जो होगा आर हमें मिला है और यहाँ पे हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। आर मिला है और हमारा यहाँ पे पी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला रंग ज्ञात करें, ठीक है। यानी प्रश्न के जो चिन्ह का निशान दिया है इस पे कौन से रंग का नाम आएगा उसे हमें ज्ञात करना है। ये यूपी बीएड 2015 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हम शानदार तरीके से लगाएंगे भी, ठीक है। आइए हम देखते हैं, इसमें हमें पहले कॉमन सरफेस ढूंढना है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि पीला लाल हरा,
हमें इसमें 2 सरफेस कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है, 2 सरफेस कॉमन डाइस है, ठीक है। तो जब 2 सरफेस कॉमन डाइस हो गई तो जो कॉमन सरफेस होंगे उसके हाइट सरफेस विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीला और लाल हमें दिखाई दे रहा है, पीला और लाल, तो नीला का जो होगा, नीला का विपरीत सीधे सीधे हरा हो जाएगा, नीला का जो विपरीत होगा सीधे सीधे हरा हो जाएगा। और पीले की बात करें, अगर पीले के विपरीत की बात करें तो पीले का विपरीत गुलाबी हो जाएगा, क्योंकि गुलाबी हमें इसमें नहीं दिख रहा है, या काला हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें, लाल की बात करें तो लाल का विपरीत गुलाबी हो जाएगा या काला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, हम ओपन डाइस का एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें 4 डब्बा चाहिए, एक डब्बा हमको यहाँ चाहिए, एक डब्बा नीचे चाहिए, ठीक है। तो नीला का हम हरा हो जाएगा, नीला का जो विपरीत है, नीला का विपरीत है हरा है, ठीक है, हरा है। हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पीला, सबसे पहले हमने पीला लिख दिया, पीले का विपरीत कौन है, गुलाबी है, ठीक है, गुलाबी और काला, गुलाबी और काला है, ठीक है। लाल की बात करें अगर, तो लाल का विपरीत कौन है, गुलाबी और काला, ठीक है, गुलाबी और काला, ठीक है। अब क्या करना होगा कि हमें इस तरह के पासे मिल गए, अब हमको गुलाबी को अलग एक पासे पे दर्शाना होगा, काले को अलग पासे पे दर्शाना होगा। तो आइए हम एक पासा बना लेते हैं अलग से, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। एक पासे को हम यहाँ पे बनाते हैं और इसको हम अलग से दर्शाएंगे, ठीक है। हमने एक पासे की आकृति यहाँ बना ली ओपन डाइस की। अब क्या कर रहे हैं कि हमें नीला यहाँ पे हो गया, नीला का विपरीत हरा हो गया, यहाँ पे पीला हो गया, यहाँ पे लाल हो गया, यहाँ पे गुलाबी हो गया, यहाँ पे काला हो गया। एक और चित्र हमें बनाना पड़ेगा जिससे कि ये आकृति पूरी तरह से हमें समझ में आ सके, ठीक है। तो एक चित्र और हम बना लेंगे ओपन डाइस का, ठीक है, एक ओपन डाइस का और चित्र बना लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, नीला हो गया, नीले का विपरीत हरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पीला हो गया, इसके बाद यहाँ पे लाल हो गया, यहाँ पे लाल हो गया, इसके बाद हमने इसमें गुलाबी लिखा है तो यहाँ पे काला हो जाएगा और यहाँ पे गुलाबी हो जाएगा। हमने सभी पासे को भली भांति दर्शा दिया, ठीक है, हमने दर्शा दिया, ठीक है, सब अलग अलग दर्शा दिया। अब हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम क्या कर रहा है कि काले के यहाँ से चले तो गुलाबी मिली, अब गुलाबी के यहाँ से हमें कौन मिलेगा, जो मिलेगा वो हमारे इस पे आ जाएगा, इस सरफेस पे। तो काला के यहाँ से हम चलना अगर स्टार्ट करें, काले के यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करें तो काले के यहाँ से जब हमने चला तो यहाँ पे पीला मिलेगा, यहाँ पे कौन मिलेगा, पीला मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे पीला मिलेगा, ठीक है, क्योंकि काला का पड़ोसी पीला होगा। तो हमने यहाँ पे जब क्लॉकवाइज चलना गया पीला मिला, पीले के बाद हमें कौन मिला, नीला, नीला मिला, ठीक है, नीला मिला, ठीक। अब क्या कर रहा है कि फिर यहाँ से काले के यहाँ से या गुलाबी के यहाँ से चला, गुलाबी के यहाँ से चला तो कोई ऐसा मिलेगा रंग और फिर काला मिलेगा। तो मान लीजिए गुलाबी के यहाँ से हमने चला स्टार्ट, तो गुलाबी के यहाँ से जब हमने चला स्टार्ट, या गुलाबी या काला, यहाँ पे काला कौन है, काले के यहाँ से हमने चला स्टार्ट किया, काले के यहाँ से, तो काला के यहाँ से हरा मिला और फिर मिला गुलाबी, ठीक है। काले के यहाँ से जब हमने चलना स्टार्ट किया तो हरा मिला और गुलाबी मिला, तो हरा मिला, यहाँ पे हमें हरा मिला, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं कुछ इस माध्यम से, ठीक है, समझ में आया।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो पासे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पासे में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे किस राज्य का नाम आएगा, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन का निशान बना है इस पे किस राज्य का नाम आएगा। ये एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हम शानदार तरीके से लगाएंगे भी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें असमान जो इसमें कॉमन सरफेस है उसे हम ढूंढते हैं। तो कॉमन सरफेस हमें कौन सा मिल रहा है, इसमें असम मिल रहा है, ठीक है। असम मिला है तो असम से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। तो असम, इसके बाद आ जाएगा बिहार, इसके बाद आ जाएगा गोवा, ठीक है। अब यहां से फिर असम से जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा असम, इसके बाद आएगा गुजरात, इसके बाद आ जाएगा केरल। और असम का जो विपरीत की बात करें तो असम का विपरीत जो होगा पंजाब होगा, क्योंकि पंजाब जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पंजाब हमें इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसका जो विपरीत होगा ये हो जाएगा पंजाब। अब हम एक ओपन डाइस का चित्र बनाएंगे और हम बड़े ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल कर देंगे, ठीक है। एक हमने ऊपर बना दिया और एक बना दिया नीचे, ठीक है। अब असम की बात करें तो असम का जो विपरीत होगा वो होगा पंजाब। असम का जो विपरीत होगा वो होगा पंजाब होगा, ठीक है। अब हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, ठीक है। तो बिहार का विपरीत की बात करें तो बिहार का विपरीत होगा गुजरात। बिहार का जो विपरीत होगा वो गुजरात होगा। और गोवा का विपरीत होगा केरल, गोवा का विपरीत होगा केरल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि केरल से चले पंजाब, अब पंजाब से फिर कहाँ जाएगा, ठीक है। तो केरल यहाँ पे आ गया, केरल से गया पंजाब, अब पंजाब से फिर आ जाएगा बिहार, यहाँ पे हो गया बिहार, ठीक है। पंजाब से आ जाएगा बिहार, क्योंकि केरल का जो पड़ोसी सतह होगा ये बिहार होगा, अब बिहार का पड़ोसी सतह केरल होगा, ठीक है। केरल होगा, ठीक है, केरल होगा। तो बिहार किसमें है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और हमने शानदार तरीके से लगाया भी। दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।